एक और गिरफ्तारी और अब खुलासों की ऐसी परतें, बैंकिंग सिस्टम से लेकर परीक्षा व्यवस्था तक ये बड़े सवाल खड़े। पटेल नगर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया शातिर सॉल्वर ऋषि कुमार अब सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि 12 बैंक कर्मचारियों की नौकरी डकारने वाला मास्टरमाइंड बनकर सामने आ रहा है। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन देश भर के युवाओं का सपना और उसी सपने को छलने वाला एक नाम ऋषि कुमार। कुछ दिन पहले दून के पटेल नगर इलाके में स्थित एक परीक्षा केंद्र जहां IBPS की परीक्षा चल रही थी। सभी परीक्षार्थी अपने अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी भीड़ में बैठा था एक ऐसा चेहरा जो असल में अपना नहीं बल्कि दूसरों का भविष्य लिखने आया था। पुलिस को पहले से इनपुट था, कुछ हरकतें संदिग्ध लगी और जैसे ही जांच हुई तो सामने आया पेशेवर सॉल्वर ऋषि कुमार। परीक्षा केंद्र के भीतर ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पहले तो उसने खुद को मासूम बताया, कहा मैं खुद के लिए परीक्षा देने आया हूँ, लेकिन पुलिस को शक था और यही शक अब सबसे बड़ा खुलासा बन गया। ऋषि की गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने उसके मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल डेटा को खंगालना शुरू किया और यहीं से केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जांच में पता चला कि ऋषि के जरिए अलग अलग बैंकों में नौकरी पाने वाले 12 लोग पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। जी हाँ, 12 बैंक कर्मचारी जो पहले से ही शक के घेरे में थे और अब सीधे सीधे आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा माने जा रहे हैं। दरअसल IBPS की सॉफ्टवेयर ने पहले ही कुछ तकनीकी विसंगतियां पकड़ ली थी। फोटो में मामूली अंतर, बायोमेट्रिक पैटर्न में गड़बड़ी और परीक्षा देने वाले व्यक्ति की गतिविधियों में असामान्यता। इन्हीं संकेतों के आधार पर संबंधित बैंकों ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए 12 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन तब तक एक सवाल अनसुलझा था, आखिर इनकी जगह परीक्षा देने वाला था कौन? ऋषि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका फोटो और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड IBPS की पुराने डेटा से मैच कराया और फिर जो सामने आया वो सिस्टम के लिए भी झटका था और जांच एजेंसियों के लिए भी। 12 के 12 मामलों में परीक्षा देने वाला एक ही शख्स ऋषि कुमार, मतलब एक व्यक्ति, 12 अलग अलग पहचान, 12 अलग अलग नौकरियां और एक बड़ा खेल। जांच में ये भी सामने आया कि ऋषि कुमार कोई मामूली सॉल्वर नहीं, उसने अपनी उच्च शिक्षा और तकनीकी समझ का इस्तेमाल परीक्षा सिस्टम की खामियां तलाशने में किया। कभी फोटो मिक्सिंग, कभी मेकअप और हुलिया बदलकर, कभी चश्मा, दाढ़ी या हेयर स्टाइल, हर बार नया चेहरा, लेकिन उंगलियों के निशान वही और यही निशान अब उसे ले डूबे। अब पुलिस की नजर सिर्फ ऋषि पर नहीं बल्कि उन 12 लाभार्थियों पर भी है। सबसे बड़ा सवाल, कितने पैसे में बिकती थी एक बैंक की नौकरी? किसने कितनी रकम दी? क्या इस खेल में कोई बैंक कर्मचारी या परीक्षा केंद्र का स्टाफ भी शामिल था? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक दून पुलिस अब 12 सस्पेंड बैंक कर्मचारियों की पूरी लिस्ट खंगाल चुकी है। जल्द ही सभी 12 को पूछताछ के लिए देहरादून तलब किया जा सकता है। केस को बड़े आपराधिक षड्यंत्र में बदला जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और IT एक्ट की धाराएं भी जुड़ सकती हैं। हालांकि ऋषि अब भी यही रट लगाए बैठा है कि इस बार वो खुद के लिए परीक्षा दे रहा था, लेकिन पुलिस उसके दस्तावेजों, ID और डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सबूत इतने मजबूत हैं कि बच निकलना अब नामुमकिन है। ये मामला सिर्फ एक सॉल्वर का नहीं, ये सवाल है उस सिस्टम पर जहां मेहनत करने वालों हजारों युवा एक सीट के लिए सालों संघर्ष करते हैं और वहीं कुछ लोग पैसों और जुगाड़ से सीधे बैंक की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल आपसे, क्या ऐसे घोटालों से परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बचेगा? क्या सभी दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और क्या भविष्य में ऐसे सॉल्वर पर पूरी तरह लगाम लगेगी? इन सवालों पर आपकी राय बेहद जरूरी है।